दुखी और संतप्त है। वहीं अभी थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, प्रदेश अध्यक्ष एवं अन्य बड़े दिग्गज भाजपा नेता यहां पर उनको श्रद्धांजलि देकर निकले हैं। आइए प्रदेश बात करें प्रयागराज की, तो प्रयागराज के कुछ बड़े नेताओं से हम बात करते हैं और करके उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि केसीनाथ त्रिपाठी जी की मौत कहां तक भाजपा को एक बड़ा चोट दे के गई है और आगे एक नेतृत्व की कमी किस तरीके से दिखेगी। सर, भाजपा की रणजीत सिंह जी, आप भाजपा के पुराने कार्यकर्ता भी रहे हैं और आज एक बड़े नेता भी हैं। ये बताइए केसीनाथ त्रिपाठी जी की मौत कितना बड़ा शोकाकुल है। नहीं, बहुत कार्यकर्ताओं में बहुत शोक है और बहुत बड़ी क्षति भारतीय जनता पार्टी को, प्रयाग को और प्रदेश को है। तो इस क्षति को आप किस रूप से देखते हैं? भाई, मेरा तो उनका व्यक्तिगत संबंध था, तो व्यक्तिगत छवि भी है, जनता के लिए भी छवि है, कार्यकर्ताओं के लिए भी छवि है, जो अपूरणीय है। हम लोग कोशिश करेंगे कि उनके बताए रास्तों पर चलें। वो कभी किसी में भेद नहीं करते थे, जनता के बीच में कोई भेद नहीं रहता था। वो कभी किसी से ये नहीं पूछते थे कि किस पार्टी के हो, और दिल खोल करके जनता के लिए काम करते थे। सर, आपसे बात करें, चूँकि आप केसीनाथ त्रिपाठी जी के साथ काफ़ी समय बिता चुके हैं और 1993 वाली घटना पे भी आप उनके साथ समक्ष रहे हैं, तो आपको कैसा लगता है कि आज जो केसीनाथ त्रिपाठी जी अपना यहाँ से हमारे बीच नहीं है, तो भाजपा परिवार को कितनी बड़ी क्षति हुई? स्वाभाविक है, हम सभी कार्यकर्ता प्रारंभ से ही आदरणीय पंडित केसीनाथ त्रिपाठी जी की छाया में, मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में काम करते रहे। और स्वाभाविक है, जिस तरीके से घर का कोई पिता जाता है तो बच्चों पर उसका असर पड़ता है। हम राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले कार्यकर्ताओं की वो पिता स्वरूप थे। लगातार, जैसा आदरणीय रणजीत सिंह जी ने बताया, वो कार्यकर्ता के अतिरिक्त भी अन्य दलों के लोगों के लिए भी उनके दिल में कोई भेदभाव नहीं था। दूसरे दल के लोग भी बड़ी संख्या में उनके पास आते थे, अपनी बात कहते थे, अपनी समस्या का समाधान करते थे, होता था उनका। और पंडित जी ने जो एक बड़ी लंबी लकीर राजनीति में खींचा है, आप सभी जानते हैं कि पंडित जी 77 में भी कैबिनेट मंत्री, उसके बाद लगातार विधानसभा अध्यक्ष, राज्यपाल आदि आदि, प्रदेश अध्यक्ष, कई वरिष्ठ पदों पर रहे, लेकिन उनके राजनीति में कोई दाग नहीं लगा और उनके जीवन पर कहीं किसी विरोधी ने भी कोई प्रश्नवाचक नहीं खड़ा किया। एक बड़ी लंबी लकीर उन्होंने खींचा है। हम सभी कार्यकर्ता स्वाभाविक तौर पर उससे प्रेरणा लेकर के उनको उनके बताए रास्ते पर चलने की पूरी कोशिश करें। बात करें अगर यंग जनरेशन की, और ये कहे कि केसीनाथ त्रिपाठी जी ने हमेशा से नवयुवक समाज को आगे लाने की बात कही और उन्होंने यही माना कि अगर किसी पार्टी का नेतृत्व हो तो हमेशा युवा के हाथ में हो और बुजुर्ग उसका संरक्षण करे। इसका जीता जाता उदाहरण हमारे महासचिव जी हैं। मैं इनसे जानना चाहता हूं कि इन्होंने कैसे आपका मार्गदर्शन किया, आप लोग इनके मार्गदर्शन में किस तरीके से पार्टी को आगे लेके गए। आज इस दुख की घड़ी में मैं देवेश सिंह, भारतीय जनता पार्टी प्रयागराज का महासचिव, अपनी विनम्र श्रद्धांजलि उनके चरणों में अर्पित करता हूं। प्रभु से यह अपेक्षा करता हूं कि अपने श्री चरणों में स्थान दें। पंडित जी ने हम लोगों को न केवल राजनीति का कहरा सिखाया, हमको राजनीति में नैतिकता के नए मापदंड भी सिखाए। आज उनका जाना हमें ऐसा महसूस हो रहा है जैसे हमारा संरक्षक हमारे बीच से चला गया, हमारे ऊपर से जो छत्र छाया थी वह चली गई। आज के इस दिन हम उनको न केवल भारतीय जनता पार्टी के एक अत्यंत उच्च मूल्यों वाले नेता के रूप में याद कर रहे हैं, बल्कि उन्हें एक रचनाकार, जो एक कुशल कवि थे, जिनकी रचनाओं का बड़ा सम्मान था। दूसरे, वे एक कुशल अधिवक्ता भी थे। मैं भी उच्च न्यायालय में अधिवक्ता हूँ। वे संविधान के एक बहुत ही उच्च कोटि के जानकार थे और प्रदेश में कई बार संवैधानिक संकट के समय में उन्होंने अपना पक्ष विभिन्न पार्टियों की तरफ से रखा और उसमें सफलता पाई। तो इन तीनों रूपों में उनको आज हम याद करते हैं। उनका जाना भारतीय जनता पार्टी के लिए बिल्कुल अपूरणीय क्षति है। इसकी भरपाई नहीं की जा सकती है। वो भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में रहे हैं और प्रयागराज में आपने
आदरणीय प्रभाशंकर पांडे जी, आदरणीय श्री रणजीत सिंह जी, जो आपके लंबे समय तक उनके प्रतिनिधि के रूप में आप काम देखते रहे और प्रयागराज के अध्यक्ष भी रहे। आप लोगों ने जैसा कि बताया कि उनकी जो क्षति है उनके जाने से, उसकी पूर्ति नहीं की जा सकती है। केसरी त्रिपाठी जी का कहना था कि महिला सशक्तिकरण सबसे बड़ा आधार है किसी भी चीज़ को आगे ले जाने के लिए, और आदि शक्ति मातृशक्ति को अगर आगे नहीं लाया गया तो किसी भी पार्टी का ही नहीं, पूरे समाज का हाश होगा। मैं भारतीय जनता पार्टी की महिला विंग से मैं इनसे बात करना चाहता हूँ। या आपको कैसा लगता है कि केसरी त्रिपाठी जी जो आज आपके बीच में नहीं है, आपको कैसा लग रहा है और आपको किस तरह का गाइडलाइन मिलते हैं इनसे? पहले तो मैं श्रद्धापूर्वक उनको श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। जोर से मगर महिलाओं के लिए तो बहुत क्षति हुई, भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत क्षति हुई। हमारे राज्यपाल नहीं थे, मेरे पिता भी थे, इसलिए हम लोगों को बहुत दुख है। महिलाओं के लिए तो बहुत क्षति हुई और वो उनकी मतलब आवश्यकता थी अभी, मगर अब क्या करें, ये तो ऊपर वाले की मर्जी है। केसरी त्रिपाठी जी हमेशा एक बात कहा करते थे कि कैफियत उल्फत जिंदगी का फसाना कुछ ऐसा ना था कि मैं ना था तो तू ना था। आज इस बात पर उन्होंने एक चीज़ जो सामने रखी है वो ये कि जाते जाते भी उन्होंने एक खबर दे के गए हैं कि मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन मेरे आदर्शों को यहाँ जिंदा रखना, क्योंकि उसी से ही हम आगे बढ़ सकेंगे। मैं इंद्रजीत बनर्जी, आर भारत समाचार, प्रयागराज।